देवी का अवतार हो चुका है। पर हम तुम्हें एक बात और बता रहे हैं कि इसके साथ में जो विवाह होगा तो इसके पति द्वारिकाधीश भगवान कन्हैया बनेंगे। बारात एक नहीं दो आएंगी मगर शादी कन्हैया के साथ होगी। इतना कहकर के बाबा नारद जी तो चले गए। इधर रुक्मिणी जो है भाइयों धीरे धीरे आंगन में सियानी होने लगी। कि वो सुंदर रूप विशेष भई और को बरन सके जाकी उपमा। और दिन रोज लली पढ़ने लागी जो पढ़े दौड़ से चले रे बेटी जब अंगना में तो लख विशाल आए जात सरा। भाइयों रुक्मिणी जिस समय धीरे धीरे आंगन में सियानी होने लगी, आंगन में जब सियानी होने लगी इधर रुक्मिणी की मैया ने देखा है कि हमारी बेटी जो रुक्मिणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है और शाम को यदि महाराज भीष्म आएंगे सारी बात बता दूंगी, कह दूंगी कि महाराज बेटी सियानी हो चुकी है। शाम भई, शाम को महाराज भीष्म जिस समय घर आए पत्नी ने अपने पति का बड़ा सम्मान किया। अरे भोरन पलिका और हाथ पकड़ दुल्हा बैठाए।
रुक्मणी की मैया ने देखा है हमारी बेटी जो रुक्मणी है वो शादी के योग्य हो चुकी है। शाम भई, शाम को महाराज भीष्म जिस समय घर आए, पत्नी ने अपने पति का बड़ा ही सम्मान किया और बोली है महाराज तुम्हें नहीं मालूम है कि हमारी बेटी जो रुक्मणी है ना वो शादी के योग्य हो चुकी है। महाराज भीष्म कहने लगे महारानी बोलो, अगर बिटिया शादी के योग्य हो चुकी है तो तुम इतनी नाराज क्यों हो रही हो? नाराज की बात ना है, हमें पूछो क्या परेशानी? आखिर में पिताजी तो हम भी हैं। वो तो पर एक काम करो, कोई घर भर देखो, बेटी के पीले हाथ करवाओ। महारानी बोलो, आप चिंता ना करिए, मेरे को ना करें। आज हम सुबह सभा में जाएंगे तो सभा में जाकर चर्चा इधर उधर की नहीं करेंगे। यदि सभा में चर्चा होगी तो हमारी बेटी के बारे में होगी। तो रुक्मणी की मैया ने कहा है महाराज भीष्म से पिया